हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्लास 8th का ऑफ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन डिफरेंट फैकल्टीज ऑफ अ कॉलेज आर गिवन बिलो। मतलब डिफरेंट कोर्सेज बच्चों ने ज्वाइन किए हैं, डिफरेंट फैकल्टी। तो आपको पता है ना, मैं पहले बता चुकी हूँ कैसे करना है। सबसे पहले जो पहला है फैकल्टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी दिया है, थर्ड कॉलम बनेगा फ्रैक्शन और फोर्थ बनता है सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है बच्चे, देखो साइंस में कितने बच्चे हैं? 1000। ठीक है, उसके बाद है आपके पास आर्ट्स में कितने बच्चे हैं? 1200। उसके बाद है कॉमर्स में 650 एंड उसके आगे है लॉ में कितने? 450 एंड देन उसके बाद है एजुकेशन में कितने? 300। और आपके पास दिया हुआ है टोटल कितने हैं? 3600। ठीक है, अब बुक का काम तो यहाँ ख़त्म है। क्वेश्चन क्या थे? हमें पाई चार्ट बनाना है। अब देखिए, आपके पास साइंस फ्रैक्शन निकालना है। आपको क्या करना था, क्या बताया था मैंने? जो भी दिया है वो, जैसे 1000 दिया है, डिवाइड बाई टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन में अगर 0 से 0 सिंपल कर लो थोड़ा सा, 10/36 बन गया। अब देखो सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो फ्रैक्शन होती है, गिवन नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर इनटू 360। क्लियर? अब देखो यहाँ भी सिंपल कर लो। थर्टी सिक्स 450 अपॉन 3600 300 अपॉन 3600। क्लियर? यहाँ तक हुआ। अब देखिए, इनको भी ऐसे लिख लो, 2 0 जो जो कटता है उनको कट कर दीजिए। 12/36 इंटू 360। अब यहाँ देखो एक ही कटा, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखिए 650 अपॉन 360 इंटू 360। अब देखिए यहाँ भी एक ही कटा, 45 अपॉन 360 इंटू 360। 2 0 कट गई, 3/36 इंटू। कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। देखिए अब यहाँ से 36 से 36 कटा और आगे क्या है? 0। ध्यान रखना, 36 1 जा 36 1 जा, आगे 0 भी है ना, 0 एज इट इज़ लग गई। तो ये 10 और 10 को मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया? 100। क्लियर? इसी तरह यहाँ से देखिए 36 1 जा, ईजी है ना कैलकुलेशन। 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया? 120। अब यहाँ पे देखिए 360 यहाँ है, 360 से 360 कट कर दो पूरा, 65। यहाँ भी सेम, और यहाँ देखो यहाँ नहीं है 36, तो कितना बन गया? 30 डिग्री। बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। पता नहीं बच्चे कहाँ कहाँ से कटिंग कर देते हैं, इजी वाली कटिंग करनी होती है। क्लियर? अब इनको ऐड करो ज़रा, देखो 5 5 10, 1 बच गया, 2 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 3 15 और 1 16 1। अब देखो 1 2 और 3 360 बना। ऑलवेज एक बार ध्यान दे लेना, जब आप ये कैलकुलेशन करते हो तो इसका जो आंसर है वो 360 आना चाहिए, तो ये कंप्लीट हुआ आपका। क्लियर? यहाँ तक मेन काम होता है। उसके बाद है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए आप कंपास लेंगे, सर्कल लगाएंगे। ठीक है, वैसे अब मेरे पास कंपास तो है, पर मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है यहाँ पे अभी इस टाइम अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे सेंटर लिया आपने कंपास। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक लाइन लगाइए यहाँ पे, जैसे आप स्ट्रेट एंगल, जैसे मान लीजिए आपका डी है, डी रखिए और यहाँ पे सिंपल लाइन लगा दीजिए। क्लियर?
पर ऐसे नहीं लगानी हर कुछ, एक सीधी लाइन, ठीक है। अब आपको क्या बोला है 100, सबसे पहले 120, आपको पता है ये 90 का होता है पूरा, तो 90 से अप ही होगा ना 120, तो यहाँ जैसे क्या आ जाएगा आपका 120, इसको लिखिए 120। अब देखो 120 आपका हो गया। अब 120 है तो ये तो 180 होता है, तो ये तो 60 बचा, ये तो हो नहीं सकता। अगर 60 यहाँ कोई है तो वो कर दो, नो नहीं है ना। अब इसको हटा देना है, मतलब जैसे मैंने सर्कल लगाया, आप पेंसिल से करोगे ना, यहाँ पे डी रखा, मान लीजिए आपका डायमीटर है, यहाँ से आपने एंगल देखा, मेनली आपने सर्कल लगाया, इसका डायमीटर देखा, यहाँ से एक एंगल। अब क्योंकि आप तो पेंसिल से कम कर रहे हैं, इसको मिटाओ फिर यहाँ से 100 बना। अब आपको पता है कि 60 है तो 65, थोड़ा सा इससे ज़्यादा, इसको तो मिटा दिया आपने, तो ये कितना बन गया 65। अब आपका 120 हो गया, 65 हो गया। अब 45, ये एक्चुअली में ये 90 होता है पूरा, तो इतना ये 45 बन जाएगा, इससे थोड़ा सा ये 30 बन जाएगा, और बचा क्या आपके पास 100। बहुत इजी होता है ये बनाना, बस थोड़ा सा ट्रिक देख लो। क्लियर ना लोगे ना, इसको हटाओ और यहाँ पे ये 65 कर दो, ये 45 कर दो, ये 30 कर दो, और जो बचा ये 100। क्योंकि एग्ज़ामिनर आपके एग्जैक्ट नहीं देखता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये 90, आपको ये तो पता है ना 90 डिग्री का एंगल ऐसे होता है, 90 से बड़ा कितना हो गया 120। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।